चच्ची से जरा पूछो तो कि जो पैसे लेके तुम स्टोर में ये नमकीन खरीदने गई हो उस नोट पे भी उर्दू भाषा में कुछ लिखा है, तो जाओ उस सारे पैसे को कहीं चौराहे पर रख आओ। जिसका धर्म भ्रष्ट नहीं होता होगा इन उर्दू लिखे नोटों से वो ले लेगा, कुछ भला हो जाएगा बेचारे का। कि अगर ये पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिल की लट है, गोबर छाप है, तो ये गूगल लेंस करके ही पता कर लेती कि आखिर ये इस पर क्या लिखा है। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये उर्दू में नहीं, ये अरबी में लिखा है। इन चच्ची का अगर ब्रज जो है वो उर्दू लिखा होने की वजह से टूट जाता तो इनको चाहिए कि ये जिस गाड़ी में बैठकर वो नमकीन खरीदने गई थी ना, उस गाड़ी में जो पेट्रोल या डीजल पड़ा था वो भी उन्हीं किसी जगहों से आता है जहाँ अरबी बोली जाती है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब किसी उर्दू बोलने वाले को देखकर भी उनका व्रत टूट जाएगा। तो एक ऐसा चश्मा बनवा लीजिए कि जिस चश्मे में कोई भी उर्दू बोलने वाला दिखना नहीं चाहिए। हाँ, और अगर उनको उर्दू से इतनी ही समस्या है ना, तो वहाँ स्टोर में उनको तुरंत संस्कृत की परिपाटी ला के दे देनी चाहिए थी। या फिर उनको संस्कृत कितनी आती है, वो जो एक बाबा है ना 1.5 आंख वाले, जी हाँ, जिनसे पिछले दिनों पूछा गया था कि आप तो कह रहे थे पेट्रोल 30 रुपए लीटर बिकेगा और आजकल आप पेट्रोल के रेट्स के बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा अब मेरी शलवार फाड़ेगा क्या? सॉरी, मेरा मतलब है उन्होंने कहा अब मेरी पूंछ फाड़ेगा क्या? तो उनका जो गाय का घी है ना, उसके ऊपर भी उन्होंने उर्दू में लिख रखा है। तो उनसे भी पूछो कि आखिर उन्होंने उर्दू में क्यों लिखा है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? जी हाँ, पिछले दिनों सोशल नेटवर्किंग साइट पर विवादों का एक अंबार लगा हुआ था। एक तरफ हिजाब विवाद है, दूसरी तरफ हलाल मीट को लेकर विवाद है, तीसरी तरफ कश्मीर फाइल्स है, कश्मीरी पंडितों का मसला है, और अब एक ये नया विवाद सोशल मीडिया पर आ गया है। और ये विवाद जानते हैं क्या है? ये विवाद है हल्दीराम को लेके। जी हाँ, हल्दीराम ने अपनी व्रत के नमकीन के पैकेट पर उर्दू में कुछ लिख रखा है। जी हाँ, ये विवाद ने जन्म ऐसे लिया कि सो कॉल्ड सुदर्शन टीवी की एक एंकर ने हल्दीराम के स्टोर में जाके वहाँ की सेल्स गर्ल से पूछा कि आखिर इस व्रत के नमकीन पर उर्दू में लिखा होने का क्या रीज़न है। हाँ, क्या वजह है कि इस पर उर्दू में लिखा गया है। अरे देखिए तो इनकी सोच, इनका दिमाग, अब क्या बताएं, जब गोबर खाएंगे। इन चच्ची से ज़रा पूछो तो कि जो पैसे लेके तुम स्टोर में ये नमकीन खरीदने गई हो उस नोट पे भी उर्दू भाषा में कुछ लिखा है, तो जाओ उस सारे पैसे को कहीं चौराहे पर रख आओ। जिसका धर्म भ्रष्ट नहीं होता होगा इन उर्दू लिखे नोटों से वो ले लेगा, कुछ भला हो जाएगा बेचारे का। एक शेर याद आ रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनों को ही काटा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनों को ही काटा है, खून में कोई फर्क नहीं, सिर्फ राजनीति ने बांटा है। जी हाँ, मुझे तो लगता है ये वही नफरती चिंटू हैं जिनको नफरत फैलाने के लिए ही वेतन दिया जाता है। इन चच्ची से ये कहो कि अगर ये पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिल की लट है, गोबर छाप है, तो ये गूगल लेंस करके ही पता कर लेती कि आखिर ये इस पर क्या लिखा है। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये उर्दू में नहीं, ये अरबी में लिखा है। और अरबी में हल्दीराम ने क्यों लिखा है व्रत के नमकीन पर? तो इन गोबर मैया को ये पता होना चाहिए कि हल्दीराम की ढेर सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में भी ऐसे ही डिमांड है जैसे कि इंडिया में, और वहाँ बिना किसी भेदभाव के ये नमकीन खाई जाती है। और ढेर सारे गैर मुस्लिम भारतीय भी
दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ में जाकर जॉब करते हैं, बिना भेदभाव के जॉब करते हैं, और वो लोग भी व्रत वगैरह रखते हैं। उन लोगों को भी हल्दीराम की नमकीन पसंद है। और ये एक पॉलिसी है कि कोई भी प्रोडक्ट जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ में बेचा जाएगा, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज अरबी है तो अरबी में भी लिखा होना चाहिए। अब इन चच्ची का अगर व्रत जो है वो उर्दू लिखा होने की वजह से टूट जाता, तो इनको चाहिए कि ये जिस गाड़ी में बैठकर वो नमकीन खरीदने गई थी ना, उस गाड़ी में जो पेट्रोल या डीजल पड़ा था वो भी उन्हीं किसी जगहों से आता है जहां अरबी बोली जाती है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब किसी उर्दू बोलने वाले को देखकर भी उनका व्रत टूट जाएगा। तो एक ऐसा चश्मा बनवा लीजिए कि जिस चश्मे में कोई भी उर्दू बोलने वाला दिखना नहीं चाहिए। हाँ, और अगर उनको उर्दू से इतनी ही समस्या है ना, तो वहाँ स्टोर में उनको तुरंत संस्कृत की परिपाटी ला के दे देनी चाहिए थी और देखना चाहिए था कि आखिर उनको संस्कृत कितनी आती है। जब उनका ज्ञान इतना ही कमज़ोर है तो उनको ये बात क्या पता होगी कि जिस तरह से तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी भारत की भाषाएं हैं, भारत में जन्म लिया है, इसी तरह से उर्दू ने भी भारत में ही जन्म लिया है। और ढेर सारे नॉन मुस्लिम्स ऐसे हैं जो कि उर्दू को बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ना भी और बोलना भी। जी हाँ, वो जो एक बाबा है ना 1.5 आंख वाले, जी हाँ, जिनसे पिछले दिनों पूछा गया था कि आप तो कह रहे थे पेट्रोल 30 रुपये लीटर बिकेगा और आजकल आप पेट्रोल के रेट्स के बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगे, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा अब मेरी शलवार फाड़ेगा क्या? सॉरी, मेरा मतलब है उन्होंने कहा अब मेरी पूंछ फाड़ेगा क्या? तो उनका जो गाय का घी है ना, उसके ऊपर भी उन्होंने उर्दू में लिख रखा है। जी हाँ, तो उनसे भी पूछो कि आखिर उन्होंने उर्दू में क्यों लिखा है। ये घी तो व्रत वगैरह में यूज़ किया ही जाता है। इसलिए मेरे देश के लोगों से अपील है कि इन धंधेबाज लोगों के चक्कर में ना आए और अपनी समझ लगाएं। आप भारतीय हैं तो भारत की सुंदरता अनेकता में एकता की है, इसको बनाए रखें। इन लोगों को ऐसे सुनाएं कि ये लोग ये नफ़रत फैलाना भूल जाएं। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।